बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज के बाद माथे पर हाथ रख कर क्या करना है, क्या पढ़ना है या क्या पढ़ना ज़रूरी है। आज जो मैं मसला बयान कर रही हूँ वो फ़र्ज़ नमाज के बाद माथे पर या पेशानी पर हाथ रख कर कुछ न कुछ ज़िक्र करते हैं। वो क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, या ऐसा करना सुन्नत है, उसका शरई लिहाज से इसका क्या हुक्म है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुछ लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि आपकी परेशानी दूर कर देती हूँ, ये सुन्नत है या नहीं, या अपनी तरफ से पढ़ते हैं। कुछ लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद या रहीम पढ़ते हैं, कुछ लोग नमाज के बाद या करीम पढ़ते हैं और कुछ लोग नमाज के बाद या कवी पढ़ते हैं। अगर वो ये सुन्नत समझकर पढ़ते हैं तो ये गलत है, तो ऐसा करना सुन्नत नहीं है। ऐसे कोई भी कलमात नहीं है जो हदीस से साबित है। अगर उन कलमात को बतौर वज़ाइफ समझकर पढ़ते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि मैंने सुना है कि कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा या कवी पढ़ता है तो उसका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है, ज़हानत में इजाफ़ा होता है। और जो लोग इसको सुन्नत समझकर पढ़ रहे हैं तो वो ये गलत कर रहे हैं। ऐसी हमारे कुरान और हदीस में कोई भी सुन्नत नहीं है, तो ऐसा करना सुन्नत नहीं है। हदीस में एक दुआ है बिस्मिल्लाह, इस तरह कुछ और कलमात है, ये हदीस से साबित है, वो इसको कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आप जो कलमात पढ़ते हैं या रहीम या कवी और या करीम, अगर आप लोग इनको वजीफ़ा समझकर पढ़ते हैं तो बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक है। अगर आप इसको सुन्नत समझकर पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये वज़ाइफ में अल्फाज होते हैं, बहुत से लोग इसके वज़ाइफ करते हैं और माशाल्लाह से ये अल्लाह ताला के का नाम है, बहुत अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें बहुत ये छोटे छोटे लफ्ज़ों में बहुत ताकत है। लेकिन ये सुन्नत नहीं है, वज़ाइफ है, छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, कर लिया कर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका बहुत से लोगों ने से पूछा था तो मसला समझ आ गया होगा। मसाजिद में भी फ़र्ज़ नमाज के बाद यानी जैसे ही इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज पढ़ा कर फ़ारग होते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं कि कुछ लोग आप लोगों ने देखा भी होगा, अपनी पेशानी पर हाथ रख कर कुछ पढ़ते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पढ़ते हैं, क्या ये सुन्नत है। तो आज यही परेशानी मैंने आप लोगों की दूर की है। ऐसा कुछ भी सुन्नत नहीं है, ये सिर्फ़ एक छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, वो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग अपनी तरफ से भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग ये सुन्नत समझ के नहीं पढ़ते, वैसे पढ़ते, जो बिल्कुल ठीक है। इस बात को समझे कि जो लोग नमाज के बाद इन कलमात को पढ़ते हैं तो वो गलत है, अगर वो सुन्नत समझ कर पढ़ते हैं। अगर वजीफ़ा समझ कर पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत से वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो नमाज के बाद हम लोग कर सकते हैं। तो बाद उलमा कहते हैं कि सर पर जब पेशानी पर हाथ रख कर कुछ पढ़ना ये सुन्नत से साबित नहीं है। लेकिन एक हदीस से मुबारक है जिसको मफ़हूम है, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमान पाक है, जैसे ही फ़र्ज़ नमाज पढ़कर फ़ारग होते हो तो अपने सर पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़ते थे बिस्मिल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम। इस तरह आगे भी कलमात है। इस तरह कोई शख्स ये दुआ फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ता है और सुन्नत समझता है तो वो दुरुस्त है, ये दुआ हदीस से साबित है। अगर ये दुआ पढ़ता है तो सुन्नत से साबित नहीं है। तो नाज़रीन कराम, जो मैंने कलमात बताए उसका आप वजीफ़ा कर सकते हैं। छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, या रहीम, या कवी और या करीम, इन कलमात की बहुत ज़्यादा बरकत है। अगर आप हर नमाज के बाद इसकी तस्बीहात कर लेते हैं तो इसके आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जो भी जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, आप जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, वो हाजत इंशाल्लाह आपकी कबूल होगी। आपने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद आपने उसी मसल्ले पर बैठे रहना है। मसल्ले पे नमाज, किसी भी नमाज के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या तहज्जुद, उसके बाद आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए 1 या 2 मिनट निकालने हैं इस छोटे से वज़ाइफ के लिए। जो वजीफ़ा जो आप कर लेंगे हर नमाज के बाद, अगर कर लिया करेंगे, तो अगर आपके घर में कारोबार की बरकत नहीं है, कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर अपना घर नहीं है तो उसके लिए पढ़ लें।
बच्चे बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान है तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं, पढ़ के उसको पानी पिला सकते हैं, उसको फूंक भी मार सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों का घर में परेशानियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो आप उस मकसद के लिए भी इसको कर सकते हैं। अब करना क्या है, अपने इन 3 लफ्ज़ों का मैं आपको बता दूं, बाकी मैंने सारी तफसील आपको बता दी है कि पढ़ना सुन्नत नहीं है लेकिन वजीफ़ा करना सही है। तो आपने क्या करना है, उसी मसल्ले पे बैठे बैठे हुए आपने जब नमाज पढ़ ली है, पूरी नमाज हो गई, फिर आपने क्या पढ़ना, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर बिस्मिल्लाह अर्रहमानुर्रहीम, फिर उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान, ये सॉरी दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्ले अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की आप माशाल्लाह से फजीलत बहुत ज़्यादा है, तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें इंशाल्लाह। इसके पढ़ने में ज़ेर ज़बर पेश अद मद की जो भी गलती को ताई अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपने उस नमाज के बाद तस्बीह कर लें, या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने पढ़ना है या रहीम या कवी या करीम, या रहीम या कवी या करीम, या रहीम या कवी या करीम। इस तरह से करके आपने तीनों लफ्ज़ों को मिला के एक बार में पढ़ना है, या रहीम या कवी या करीम। एक हो गया या रहीम या कवी या करीम। तो इस तरह से करके आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह करनी है हर नमाज के बाद। जब आप ये तीनों लफ्ज़ों की एक तस्बीह हर नमाज के बाद करेंगी तो ख़ुद अपनी आँखों से आप लोग देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके घर में कितना रिज़्क़ देते हैं, कितनी आपके घर में बरकत आती है, आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो कैसे ख़त्म होती हैं, आपके घर में जो परेशानियां वो किस तरह से ख़त्म होती हैं। सिर्फ हर नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है, सिर्फ 3 लफ्ज़ों की तस्बीह। और मेरे ख्याल में ये तस्बीह करते हुए आपका 1 मिनट या सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तेज़ तेज़ भी नहीं ना करेंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता भी करेंगे तो कम से कम 3 मिनट बस। और इन 3 मिनट की बरक़ात आप देखेंगे ना, इन 3 लफ्ज़ों की और 3 मिनट की बरक़ात जो आप देखेंगे, आपकी सोच होगी इंशाल्लाह इतनी खुशहाली आएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप को आप लोग हल्का फुल्का महसूस करेंगे, बीमारों को अल्लाह शिफा देगा, बेटे बेटियों के जो मसले मसाइल है वो ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, जो भी वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह पे यकीन और भरोसा रख के किया करें, यकीन रख के किया करें। छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं जो मैं बताती रहती हूँ, इन अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। अगर बहुत से लोग कहते हैं हम लोग करते हैं जी कबूल नहीं, अल्लाह ताला के कलाम में बरकत ज़रूर होती है, कबूल ज़रूर होता है, लेकिन एक वक्त पे जब आप यकीन रख के नहीं ना करते हो, नहीं जी पता नहीं कबूल होगा तो फिर नहीं होता। जब हम लोग कहेंगे हाँ अल्लाह से मांगा है तो अल्लाह देगा, तो फिर अल्लाह देता है। तो नाज़रीन अगर जी हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह ज़रूर कीजिएगा, फिर इसकी बरक़ात देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपके घर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी खुशहाली, इतनी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं, सारी दुख दर्द ख़त्म हो गए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए आपने कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और सदका जारिया समझ के आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।